हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और कल आपकी दो मैराथन कंप्लीट हो चुकी हैं, एक हिंदी की और एक ईवीएस की। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक मैराथन नहीं देखी है वो लोग जाकर देख लीजिए। और मैराथन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट में अपना स्कोर बताएं आपने कितना किया। फिलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करे वो लोग जाकर वहाँ से कर सकते हैं, सारे पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ पर स्थित है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को बेटा मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं ये देख लेते हैं। देखो, कहता है कि आपका घर एक्स पर स्थित है, ये आपका घर हो गया। ठीक बेटा, घर स्थित है। ठीक है, वाई पर आपका विद्यालय स्थित है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं। तो दक्षिण में आप जाएंगे कितना बेटा, 125 मीटर। क्लियर। फिर कहता है फिर ठीक आप पूरब में 100 मीटर लंबा सुरंग बनाते हैं। 100 मीटर जाएंगे पूरब में, ये हो गया आपका 100 मीटर लंबा। अंत में आप ठीक उत्तर में, तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। कितना जाते हैं, 125। ठीक है, और कहता है ठीक उत्तर में जाने के बाद 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। यानी कि ये आपका क्या आ गया, वाई, यानी कि ये विद्यालय आ गया। अब हमसे पूछता है वो, कहता है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, मैंने आपको बताया था कि बेटा जिसके सापेक्ष बोलेगा वहीं पर ही आप दिशा का क्या कर देंगे, निर्धारण कर देंगे। तो यहाँ पे दिशा का आप निर्धारण कर दीजिए। कर दिया। अब कहता है कि बताइए कि वाई के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ पर स्थित है और कितना है। तो हमारा घर देखो इस साइड में है, यानी कि ये है हमारा घर, यानी कि पूरब में स्थित है। और कितना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, तो यहाँ की भी यहाँ कितनी होगी बेटा, 100 मीटर होगी। तो पूरब में 100 मीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पूरब में 100 मीटर। देख लेंगे कहाँ है आपका, तो 100 मीटर ठीक पश्चिम में, 100 मीटर ठीक पूरब में, ये आ गया आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कल ही ये मैंने मैराथन में आपको कराया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कल मैराथन देखी हुई उन लोगों को ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैराथन में ये क्वेश्चन था आपका, यानी कि नोट्स में जो बनाए थे मैंने उसमें था। कहता है आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश से कहाँ लाए थे। ठीक है, तो कहाँ से लाए थे बेटा, इसे दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, आ चुका है। दक्षिण अमेरिका ऑप्शन में दिया रखा था और दक्षिण अफ्रीका दे रखा था, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ से लाए थे, पुर्तगाल से। पुर्तगाल से कौन लाया था, तो वो लाए थे आपके दक्षिणी अमेरिका वाले। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका से ये पूरे देश में क्या हो गया, बाद में फैल गई। ठीक है बेटा, और हमारे भारत में भी दक्षिण अमेरिका से ही आती है। तो पहले पुर्तगाल से ये लोग लाए थे, उसके बाद यहाँ पे सब जगह फैल गई। ठीक, क्लियर हो गया। ये आप लोग मैराथन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, उसी मैराथन में से आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें दो क्वेश्चन एक और बन जाते हैं कि मिर्च का तीखापन, जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है। तो तीखापन जो होता है आपका, वो आपका कैप्सिन के कारण होता है। किसके कारण, कैप्सिन। जबकि हमसे ये भी पूछ लेता है कि मिर्ची का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो लाल रंग होता है आपका कैप्से, ठीक है, कैप्सेनथिन। ठीक है, इसके कारण होता है आपका। ठीक है, और मिर्च खाने से विटामिन कौन सा मिलता है, तो अगर विटामिन की बेटा बात करेगा तो जो विटामिन है आपका वो हमें देखने को मिलता है विटामिन ए। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कोई लड़का नागरकोल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोल से चली और 6 जून 2020 को 4:26 पर क्या हो गया बेटा, पहुंच गई, मड़गांव पहुंची। इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताना है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो हुआ क्या क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग।
ठीक है। 4 जून 2020 को 22 बजे चलती है। कितने बजे चलती है? 4 जून को। 4 जून को कितने बजे चलती है? 22:30 पे। ठीक है। ठीक है, इसके कुछ घंटे के बाद बेटा कितने बज जाएंगे आपके? 24 बज जाएंगे। और जैसे ही 24 बजेंगे कितनी जून हो जाएगी? 5 जून हो जाएगी। ठीक, हमें कहाँ पहुँचना है बेटा? 6 जून में पहुँचना है। तो इसके तुरंत 24 घंटे बाद यानी कि अगली 24 बजे में 6 जून लग जाएगी। यानी कि 24 घंटे के बाद 24 घंटे हो जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे हुए? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 1 घंटा 30 मिनट हुआ। अब वो हमसे ये कहता है कि 6 जून 2020 को 4:30 पर, यानी कि सुबह के 4:30 पर, तो 4:30 पर, तो 4 घंटे आपके ये हो गए। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा, क्योंकि 4 बराबर दूरी तो है हमारे पास, समय नहीं है। समय हमारा यहाँ से मिल जाएगा। तो आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा बेटा। तो कितने घंटे मिल जाएंगे हमारे? 30 घंटे कंप्लीट मिल जाएंगे। अब जब 30 घंटे हमें कंप्लीट मिल गए हैं तो हम चाल का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे कितने घंटे हो गए हैं? 30 घंटे। अब हम चाल का फॉर्मूला लगा लेंगे, या इस एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? 1145 दे रखी है। और हमें समय कितना दे रखा है? 30 दे रखा है हमारा। ठीक है बेटा। ठीक, अब क्या कहते हैं, इसे हम काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम इसे काटेंगे बेटा, तो ये जब कटने के बाद इसका आंसर आ जाएगा बेटा 38.166। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ऑप्शन अपना। तो हमें अप्रॉक्सीमेट दे रखा है, तो अप्रॉक्सीमेट में 38.55 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 38 और कहीं दे नहीं रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने कल ये भी देखो मैराथन में था आपका। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छतों के विषय में सही नहीं है? तो कल मधुमक्खी भी उसमें था आपका, छत भी थी, यानी कि कौन कौन से घर हैं आपके। 74 का आपको बताना है, छतें में बहुत सारी काम करने वाली। ठीक है, तो छत्तों में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। मैंने आपको सीधा सीधा पॉइंट लिखवाया था। मैंने कहा था मेरे जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो सीधे सीधे मिलेंगे। देखो सीधा मिल रहा है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। बिल्कुल, ये भी मैंने बताया था कि छत्ते में कुछ नर ही मक्खियाँ होती हैं जो कुछ भी काम नहीं करती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सीधी सीधी देखो वो चारों लाइनें लिखी हुई हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यही गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट में लिखा था कि नर मक्खियाँ जो होती हैं इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो मिल रहे हैं क्वेश्चन आपको, अच्छे से मिलेंगे, वहाँ पर भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, मनमोहन दास, करमचंद गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, तो किसके अध्यक्षता में बनाया गया था? तो हमारे देश का संविधान बेटा सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। वे संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये कौन थे बेटा? आपके प्रारूप समिति की कौन थे बेटा? जी अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कब हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतना समय लगा था संविधान को बनने में। कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में कितना बड़ा समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, कितना समय लगा था? इतना दिन लगा था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 76 का बताना है आपको, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देता है कौन? किसकी बात की जा रही है? पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में। अच्छा, ये दे रखा है, कहता है इनमें से जड़ों का कार्य कौन सा है? ये बताना है। देखो जड़ें पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको सही है या गलत है। तो बिल्कुल जड़ें जो होती हैं पौधों को सहारा प्रदान करती हैं।
ह्यूमस प्रदान करती हैं? नहीं, ह्यूमस प्रदान नहीं करती हैं। भोजन संचरित भंडारण करती हैं? बिल्कुल भोजन का निर्माण करती हैं। पानी और खनिज को अवशोषित करती हैं? अवशोषित करके ही भोजन का निर्माण करती हैं। यानी कि ए और सी और डी हो जाएगा आपका। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? मणिपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? मणिपुर। भारत का केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश नहीं है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। और भारत के संघ शासित प्रदेश जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, दमन द्वीप, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और क्या है? पुडुचेरी है। ठीक है बेटा, ये पहले लिखवा चुका हूँ, दोबारा नहीं लिख पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? गुजरात और तमिलनाडु, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, बिहार और बॉम्बे। तो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? गुजरात और तमिलनाडु जो हैं आपके कच्चे तेल के लिए क्या हैं? उत्पादक राज्य हैं। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्रों में होता है। राजस्थान राज्य में ऑयल फील्ड वार्षिक लगभग 90 लाख टन तेल का उत्पादन कर रहे हैं। सेकंड लास्ट कहता है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वे समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख पाता है। तो देखो, इसकी कल मैंने अच्छी ट्रिक बताई थी आपको कि 4 गुना कैसे देख पाता है और 6 गुना कौन देख पाता है। बहुत प्यारी ट्रिक बताई थी। तो बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक मैराथन नहीं देखी, देख लीजिए जाके। क्या था? कौवा, चील, बुलबुल, फाख्ता कौवा, मोर, बाज, चील, गिद्ध या बाज, कबूतर, तोता। तो कौन हो जाएगा आपका? बाज, चील और गिद्ध हो जाता है। मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको? मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, पैर प्लस आंखों को काउंट कर लेंगे आप। ट्रिक क्या थी आपकी? इनके पैर कितने होते हैं? 2। आंखें कितनी होती हैं? 2। तो ये हमसे कितने गुना देखते हैं? 2 और 2 4, 4 गुना देख पाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैराथन में था आपका। देखो, कहता है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा किस राज्य में है? तो ये किस पर है? तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।